नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सामने वाले इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ और प्यार से याद आए। आप चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए प्यार भर जाए और वो भरे हुए प्यार से वो आपको याद करें। तो क्या आप ऐसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ही, आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको ना पहले तो ये देखना है कि आप अभी फ़िलहाल उन्हें कैसे याद कर रहे हैं। क्योंकि आप उन्हें जैसे भी अभी याद कर रहे हैं, उसी से जुड़ी है मेरी आगे वाली बात और उसी से जुड़ा हुआ है ये तरीका भी कि आप जैसे उन्हें याद कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे वाली बात जुड़ कर के आपको ये बताएगी कि आप कैसे वो चीज़ उनके लिए कर सकते हैं कि वो आपको प्यार से याद करें। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। बहुत सारे इस तरीके के जो वीडियोज़ होते हैं मेरे या रिलेशनशिप के वीडियोज़ होते हैं मेरे, तो मैं जब ऐसे वीडियोज़ बनाती हूँ या आप लोगों के साथ में इन बातों को शेयर करती हूँ कि आप कैसे ऐसे टेलीपैथी कर सकते हैं, कैसे सामने वाले इंसान को आपकी याद आए, सामने वाले इंसान के दिल में आपके लिए प्यार बढ़ने लगे। तो कुछ लड़के, कुछ हैं ऐसी मतलब लड़कों में भी कुछ ऐसी स्पेशीज़ कहेंगे, है, ठीक है? वो लिखते हैं, "मैम हम तो आपको याद कर रहे हैं।" अब बताइए, उनका वो याद करना सीरियसली ऐसा है कि किसी को उनकी याद आए या फिर वो याद कैसी है या मुझे वो कमेंट पढ़ के भी कैसा फ़ील हो रहा है, लो एक और, ना ऐसा ही फ़ील हो रहा है ना, तो वो फ़ील सोचिए एक ज़रा से कुछ सेकंड के थॉट की वज़ह से या कुछ मिनट्स के वीडियो देखने की वज़ह से जस्ट लिख दिया गया और वो मैंने जब उसको पढ़ा या आप में से भी कोई भी फीमेल इस तरीके का कोई कमेंट पढ़ती है या आपके फ़ोटो के नीचे ऐसा कोई कमेंट आ जाता है, तो आप उस इंसान के बारे में कैसा थॉट क्रिएट करते हैं? सिंपल है, आप उसे जानते भी नहीं हैं, तभी भी आप ऐसा थॉट क्रिएट करते हैं ना, लो एक और, है ना? कैसे हो जाते हैं ना हम, है ना? तो आप खुद सोचिए, जिस इंसान तक आप वो थॉट पहुँचाना चाहते हैं, आपको कितनी ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कितना ज़्यादा वो हृदय, वो थॉट्स, वो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो बहुत ही क्लीन हो, बहुत ही क्लियर हो। तो अभी आप कैसा उस इंसान के बारे में सोचते हैं, आप कैसे उसे याद कर रहे हैं। अगर देखिए, आप खुद ही ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मुझे तो बहुत तेज़-तेज़ तुम्हारी याद आती है। क्या हो गया है तुमको? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम्हें मेरे प्यार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो ये एक ऐसी थॉट है, जो आपने खुद ही ऐसे गोल-मटोल सी कर दी है और आपने खुद ही उसको उलझा दिया है। बिकॉज़ आप वो एनर्जी नहीं दे रहे जिससे प्यार से वो इंसान आपको याद करे, ठीक है? इसी से रिलेटेड अगर आपके ऐसे ही कुछ मिलते-जुलते थॉट्स हैं कि आप डेस्परेट हो जाते हैं, आपको उनकी याद आते ही रोना आ जाता है, आप एकदम से अगर उनके बारे में सोचते हैं तो एकदम अंदर दिल में हलचल सी मचने लग जाती है, आप घबरा जाते हैं, आपको एकदम से डर लगने लग जाता है, सोचते ही आपका डेस्परेशन का लेवल बहुत ऊपर जाता है, तो आप क्या कर रहे हैं, उस सारे चीज़ को घुमा रहे हैं और घुमा-घुमा करके ना खुद ही उलझा रहे हैं। आपको क्लियर थॉट और क्लियर फीलिंग और क्लियर वाइब्रेशन देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ भी आप कर रहे हैं, तो जैसे मैंने वो कमेंट के ज़रिए आपको बताया ना कि कितनी ज़रा-सी कुछ सेकंड की बात होती है, कुछ मिनट्स की बात होती है, उतने में किसी ने सोच के जस्ट लिखा होता है और वहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे हो जाती है ना? तो सोच करके देखिए जहाँ पर हम भेज रहे हैं, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को किस लेवल पर आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है? वो सोचना शुरू कीजिए अभी इसी वक़्त जब आप चाह रहे हैं कि आप उन तक ये मैसेज मेंटल मैसेज पहुँचाएँ, जैसा आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको याद करे, एज़ इट इज़ उन्हें याद करिए। रो के नहीं, तड़प के नहीं, इस मैसेज के आने के वेट में भी नहीं कि ओह! अच्छा, अच्छा, चलो, चलो करके देखती हूँ, ऐसा तो मेरे साथ तो कभी हुआ ही नहीं, टेलीपैथी तो मेरे लिए काम ही नहीं करती, मैं कभी भी इस इंसान को याद कर लूँ ना, ये तो मुझे याद ही नहीं करता, ये तो मुझे याद ही नहीं करती, कभी ऐसा होता ही नहीं है, चलो इसको करके देख लेते हैं, ऐसे मत करना। सच्चे दिल से एकदम प्योर हार्ट से एकदम अंदर भरे हुए मन से, सच्ची भावनाओं से, अंदर इस पवित्रता को अपने अंदर रखते हुए, पवित्र हृदय ही वो थॉट पहुँचा पाएगा, आप याद रखिएगा। कंडीशंस ना लगाते हुए कि कब होगा, हुआ ही नहीं, वो तो याद ही नहीं करता। ये नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल ईज़ी रहना है और एज़ इट इज़ ये सोचना है, जैसे आप चाहते हैं प्यार भरे हृदय से उन्हें याद करना, वो प्यार बहुत ही प्योर होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि मेरी टेलीपैथी का अब जवाब आएगा, ये कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए, तब आपको जवाब आएगा।
बस आप कर दीजिए। एकदम दिल में से ना एकदम वो वाली फीलिंग, वो वाली भावनाएँ, वो नाज़ुक-सी बातें, वो नाज़ुक-सा प्यार जो एकदम ऐसा लगता है जैसे हवा में बादल उड़ रहे हों, मतलब बिल्कुल प्योर, ठीक है? वो थॉट क्रिएट कीजिए और आप जैसा चाहते हैं कि वो आपको याद करें, एज़ इट इज़ आप उन्हें याद करें। दिल में आप भी तो यही चाहते हैं ना कि वो आपको एकदम अनकंडीशनल प्यार की तरह याद करें, वो ऐसे भरे हुए हृदय के हो जाएँ और आपको याद करें और सोचें, यार मुझे बहुत याद आ रही है यार, तुमको ऐसे हग करने का दिल कर रहा है, तुमको देखने का मन कर रहा है, तुम्हारे साथ कुछ खाने-पीने का मन कर रहा है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है, तुम्हारा हाथ पकड़ने का मन कर रहा है। तो ये एक प्योरिटी आप उसके अंदर कितनी ज़्यादा प्योरिटी डाल सकते हो कि सामने वाले को आपकी याद आ रही है और सामने वाले का दिल एकदम गदगद हो गया है। तो वो फीलिंग आपको अपने अंदर डालनी है, उतना ही प्योर हृदय, उतनी ही प्योर थॉट्स, उतना ही प्योर मन आप अपना रख करके सामने वाले को अब याद कीजिए और याद करके उसको अनकंडीशनल होते हुए छोड़ दीजिए। आपने कर दिया ना अपना काम, आप देखिएगा ये टेलीपैथी, ये जो तरीका है, इतने अच्छे तरीके से काम करेगा। पहले इसके पहले अपने मन को, अपने थॉट्स को, सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा कि क्या है यहाँ पर, उस इंसान को याद करते हुए भी क्या है? क्योंकि इसी चीज़ का प्रभाव पड़ने वाला है कि सामने वाला इंसान आपको प्यार से याद करे। आपको वो प्यार वाली एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए, आप यूनिवर्स में जो कुछ भी देते हैं, आप इस वक़्त अगर डेस्परेशन वाली दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, पेन वाली दे रहे हैं, तो आप दे रहे हैं वो एनर्जी और उसी रूप में आपको वो वापस भी मिल रही है और बढ़-चढ़ के वापस मिल रही है। तो सोचिए, आप जो प्यार वाली एनर्जी दे रहे हैं और प्यार वाली एनर्जी आपको बढ़-चढ़ कर के वापस मिल रही है, तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है ना। आप डेफ़िनेटली ऐसा कर सकते हैं। बस उसके लिए आपका प्योर हृदय, सच्चा दिल, सच्ची भावनाएँ, अनकंडीशनल, ये मैसेज भी अनकंडीशनल होना चाहिए कि आपने भेज दिया। ट्रस्ट मी, यकीन मानिए, आप अगर इस तरह से मैसेज भेजते हैं, आपको 100% एकदम प्यार भरे मैसेज से रिप्लाई आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आ जाएगा। बस वेट मत कीजिएगा, आउटकम के साथ में एकदम अटैच मत हो जाइएगा। आपने अपना 100% दिया ना, अब यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। डिवाइन टाइम आते ही आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। अपना-अपना रखिए ख़याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाडा!